गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल AMU क्लास के कला टेस्ट सीरीज के रात के 8 बजे के आज के इस वीडियो में। तो मित्रों, इसके पहले बहुत सारे वीडियो को जो हमने दिया है आप सभी ने पसंद किया है, इस सब के लिए आप सबका धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर पहली मरतबा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विथ बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे फेसबुक पेज AMU क्लासेस आज को भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर बेहतरीन चीज़ें मिलेंगी आपको डेली। तो चलिए आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज के 20+ प्रश्नों की सीरीज में कितने आप क्वेश्चनों को सही करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, पोटैटो ईटर्स नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है। पहला प्रश्न कह रहा है पोटैटो ईटर नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है। ठीक है, रेनायर का, कॉर्बेट का, वान गॉग का या मेडिग्लानिन, किसका है पोटैटो ईटर नामक प्रसिद्ध चित्र। पहला प्रश्न, और अच्छे प्रश्न की शुरुआत करेंगे और अच्छे कमेंट से आपकी शुरुआत होगी, पूरी उम्मीद है। तो पहले प्रश्न का सही जवाब होगा सी, वान गॉग। पटना कला शैली का विकास किन दो कला शैलियों के सम्मिश्रण से हुआ। पटना कला शैली का विकास दो शैलियों के मिश्रण से हुआ, तो वो दो शैलियाँ कौन सी हैं, ये पूछ रहा है हमारा दूसरा प्रश्न। यूरोपीय एवं भारतीय शैली है, यूरोपीय एवं बंगाली शैली है, ईसाई एवं हिंदू शैली है या पाल एवं मुगल शैली है। तो चलिए फटाफट कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए। और कल का एक प्रश्न था जो बाय मिस्टेक गलत हुआ था और 2-4 लोगों का कमेंट्स भी आया था। फ्रीडा काहलो जो है वो मैक्सिकन थी, बिल्कुल आप लोग सही थे, वो मैक्सिकन थी, जबकि हमने मैक्सिकन नहीं कहा था, शायद हमने जर्मनी बोल दिया था, है ना। तो मैक्सिकन थी, तो बिल्कुल आप लोग राइट थे, इस बात को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो आप लोग उसको सही रखिएगा, मैक्सिकन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो इस दूसरे प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा। तो मित्रों, दूसरे प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा ए, यूरोपीय एवं भारतीय शैली। ठीक है, चलिए रुक करते हैं प्रश्न संख्या 3 और 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 हमारा कह रहा है, नीली एवं गुलाबी अवधि किसकी कही जाती है। नीली एवं गुलाबी अवधि किसकी कही जाती है, यानी किस कलाकार की समय काल को नीली एवं गुलाबी अवधि नाम दिया गया है। ये हमारा प्रश्न नंबर 3 है और उसका ऑप्शन आपके पास है गुस्ताव किल्मट, एडवर्ड मंच, हेनरी रूसो या पाब्लो पिकासो। तो किसके काल को, यानी किसके समय की अवधि को नीली एवं गुलाबी अवधि कहा गया, ये प्रश्न है हमारा तीसरा। और तीसरे प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा डी, पाब्लो पिकासो के काल में। ठीक है, चौथा प्रश्न कह रहा है, हेनरी माथिस किस कला आंदोलन से संबंधित थी। हेनरी माथिस से जो है वो कौन सी कला आंदोलन से संबंधित थी। तो फटाफट कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करते जाइए अपने प्रश्नों के उत्तर का। 20+ प्रश्नों की आज की सीरीज है और देखते हैं कितना आपका सही जाता है। नए हैं तो जुड़ जाइएगा बेल आइकन के साथ, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हेनरी माथिस किस कला आंदोलन से संबंधित थी, ये आपका प्रश्न संख्या 4 है। और चौथे प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा फाउरिज्म। किससे, फाउरिज्म। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या आपके 5वां और 6ठा। 5वां प्रश्न कह रहा है, आधुनिक कला की प्रवृत्तियों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। ध्यान दीजिएगा, असत्य बात कर रहा है, ना कि सत्य। आधुनिक कला की प्रवृत्तियों के विषय में, यानी आधुनिक कला की प्रवृत्तियों के विषय में इसमें 4 बातें कही गई हैं, उसमें से कौन सी एक बातें हैं जो असत्य है, यानी झुठला रही हैं उस बात को, सत्य नहीं है, ये पूछ रहा है। दादावादी कलाकारों की उद्योग घोषणा थी विंध्याचल की सृजन है, या कांड्रीनस्की ने कहा है कि एक कला रचना के 2 तत्व होते हैं, आंतरिक एवं बाह्य, या पाल क्ली कहते हैं कि जितना अधिक संसार एवं संसार शस्त्र होगा उतना ही कला अमूर्त होगी, या किसी ने कहा है कि आधुनिक कला अशिक्षित लोगों की कला है। तो इसमें से एक व्यंग है, एक व्यंग कह रहे हैं, एक कोटेशन है जो कि बिल्कुल गलत है, वही आपको बताना है इस 5वें प्रश्न में। और मित्रों, 5वें प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा डी। किसी ने कहा आधुनिक कला अशिक्षित लोगों की कला है, ये असत्य बात है। ठीक है, तो हमको असत्य ढूंढना था, तो असत्य होगा। 6ठा प्रश्न देखिए, कह रहा है, बंगाल चित्र शैली इनमें से एक विशेषता के कारण जानी जाती है, यानी बंगाल चित्र शैली इनमें से कौन सी एक विशेषता के कारण उसकी पहचान हुए जानी जाती है। आयल तकनीक के कारण, वास्तु तकनीक के कारण, मिनिएचर तकनीक या म्यूरल तकनीक। तो किस तकनीक के कारण बंगाल शैली चित्र की विशेषता, कौन सी एक विशेषता है जिसके कारण जो है बंगाल शैली को हम जानते हैं, वहाँ की चित्र शैली को हम जानते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की टेस्ट सीरीज बेहतरीन होगी और उम्मीद करूँगा कि आपको अच्छी भी लगेगी और आप उसमें 20+ प्रश्नों की सीरीज का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा देंगे। तो हमारा 6ठा प्रश्न और इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा बी,
वास तकनीक की। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 देख लीजिए, पहले 7वें को देख लीजिए फिर नीचे चलते हैं। 7वां प्रश्न हमारा कह रहा है महान स्फिनक्स अवस्थित है। महान जो है स्फिनक्स जो है अवस्थित है कहाँ पे, मतलब कहाँ है वो, सक्कारा में, गिजा में, लश्कर में या असवान में। ठीक है, तो फटाफट कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए अपने प्रश्नों के उत्तर का। हमारे फेसबुक पेज AMU क्लासेस 8 को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, उसका लोगो भी यही है और उस पर आपको बेहतरीन चीज़ें जो है मिलेंगी। तो 7वां प्रश्न का जो सही जवाब हमारा होगा वो हो जाएगा बी, गिजा में है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 और 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 और 9 ऑन स्क्रीन है आपके। और 8वां प्रश्न कह रहा है अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ। अजंता का जो श्रेष्ठ काल था वो कौन से काल में हुआ था। चालुक्य के राज्यकाल में हुआ था, वकाटक के या गुप्तों के राज्यकाल में हुआ था, या आपके कुषाण के काल में हुआ था। तो अजंता का सबसे श्रेष्ठ और बेस्ट कार्य जो हुआ था अजंता से चित्रकारी से संबंधित या फिर अजंता का निर्माण से संबंधित जो कुछ भी अजंता में हुआ, कौन से शासन काल में बेस्ट हुआ, ये पूछ रहा है हमारा प्रश्न संख्या 8। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ, कल का आपका जो प्रश्न था उसका मैक्सिकन। ठीक है, क्या होगा एक्शन, मैक्सिकन। बिल्कुल आप लोग सही थे, 2-3 लोग जो उन्होंने अपने कमेंट्स किया था, तो वो मैक्सिकन सही है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 8 का उत्तर जो होगा वो हो जाएगा बी, वाकाटक के काल में। ठीक है, अगला है अमृता शेरगिल ने अपना स्टूडियो कहाँ बनाया। मशहूर कलाकार अमृता शेरगिल ने अपना एक स्टूडियो खोला था, वो कहाँ खोला था, कहाँ बनाया था। न्यूयॉर्क में, कनाडा में, पेरिस में या मुंबई में। तो ड्रॉप करिए फटाफट अपने प्रश्नों के उत्तरों को। 20+ प्रश्नों की सीरीज में आज आपको देखना है कि आउट ऑफ कितना जाते हैं इस प्रश्नों की सीरीज में। तो अमृता शेरगिल, आधुनिक कलाकार अमृता शेरगिल अपना स्टूडियो कहाँ बनाई थी, वो कौन से देश में। तो मित्रों 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा सी, उन्होंने पेरिस में बनाया था अपना स्टूडियो। ठीक है, चलिए रुक करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आपका 10 और 11 पे जिक्र करेंगे। प्रश्न संख्या 10 और 11। 10 कह रहा है अवनींद्र नाथ ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की थी वह किस नाम से विख्यात हुआ। यानी बंगाल शैली के कलाकार अवनींद्र नाथ ने एक छोटे से स्कूल की स्थापना की थी जो एक नए स्कूल के नाम से व्याख्यात हुआ, प्रसिद्ध हुआ, प्रसिद्धि मिली। उस स्कूल का नाम क्या था। कलकत्ता स्कूल, बंगाल स्कूल, पुनरुत्थान काल या पटना स्कूल। ठीक है, तो अवनींद्र नाथ ने जिस छोटे स्कूल की स्थापना की थी उसको आज जिस नाम से हम जानते हैं मित्रों वो है आपका बी, बंगाल स्कूल। अभी अभी मैंने आपसे एक शब्द भी उसमें बोल दिया था कि बंगाल शैली के मशहूर कलाकार अवनींद्रनाथ टैगोर। तो जाहिर सी बात है बंगाल शैली के मीन्स बंगाल। ठीक है, अगला है बाँच का चित्रण किसने बनाया था। तो इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे ख्याल से 10 आउट ऑफ 10 लोग पूरा दे देंगे। अगर जो 10 ऑफ 10 दे रहे हैं तो वो पूरा 10 ऑफ 10 देंगे, पूरी उम्मीद है मुझे, क्योंकि ये तो रटा रटाया हो चुका है। तो बाँच का चित्रण किसने बनाया था। तो मित्रों 11वें प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा डी, बाँट का चित्रण जो है किसने बनाया था, मंसूर ने बनाया था। क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। देखिएगा बाँच का चित्रण किसने बनाया था, मंसूर ने। आगे बढ़िए प्रश्न संख्या 12 और 13। प्रश्न संख्या 12 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कोटा शैली के चित्र प्रसिद्ध हैं। कोटा शैली के जो चित्र हैं वो प्रसिद्ध हैं किस लिए। पक्षियों के शिकार के लिए, पशुओं के शिकार के लिए प्रसिद्ध थे, रसिक प्रियों के लिए या रागमाला के लिए। 12वां प्रश्न, कोटा शैली के चित्रों की प्रसिद्धि इनमें से किसके लिए जानी जाती है। यानी किस तरह की चित्र शैली उस समय कोटा शैली में बनाए जाते थे। पक्षियों के शिकार संबंधित या पशुओं के शिकार संबंधित या रसिक प्रिय संबंधित या रागमाला संबंधित, है ना। तो ये हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। और 12वें प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा बी, पशुओं के शिकार संबंधित। अगला प्रश्न है 13 नंबर। डीपी राय चौधरी की प्रसिद्ध कृति मूर्तिशिल्प श्रम की विजय किस स्थान के संरक्षण में है। यानी डीपी राय चौधरी ने प्रसिद्ध मूर्तिशिल्प बनाई जिसका नाम है श्रम की विजय, और किस स्थान के संरक्षण में है, यानी कहाँ के संरक्षण में उसको संरक्षित किया गया है श्रम की विजय को। आर्चर कला वाटिका अहमदाबाद में है वो, धूमिल कला वाटिका नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है या राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। मतलब
डीपी राय चौधरी साहब ने श्रम के विजय नामक जो मूर्ति बनाई है वो इस समय किसके संरक्षण में रखी हुई है? इन चारों ऑप्शनों में से कौन कहाँ के संरक्षण में सुरक्षित है? कहने का मतलब हमारा ये है। ठीक है, तो ये हमारा 13 नंबर प्रश्न का पूछना है और इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा सी, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में श्रम के विजय नामक मूर्ति डीपी राय चौधरी की संरक्षित है। ठीक है, तो ये था हमारा 13 नंबर प्रश्न। अब आइए 14 और 15 नंबर प्रश्न को देखिए। प्रश्न संख्या 14 और 15। ठीक है, ऑन स्क्रीन है आपके। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रण हुआ? हमजानामा का जो चित्रण हुआ वो किसके संरक्षण में हुआ? अकबर के संरक्षण में हुआ, जहांगीर के, शाहजहां के या हुमायूं के? तो किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रण किया गया, ये हमारा प्रश्न संख्या 14। तो चलिए मित्रों, हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए। अगर कोई फॉल्ट होता है कभी तो आपका कमेंट्स पूरे देखे जाते हैं कला से संबंधित, और उस चीज़ को अगर सही है तो एक्सेप्ट किया जाता है। यूट्यूब के इस बड़े प्लेटफॉर्म पे AMU क्लासेस अपने थोड़े से मिस्टेक को अगर ध्यान नहीं रखता है और आप उस पर रिमार्क करते हैं तो मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, तो गलतियों को जो है एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है और उसको आपको करना चाहिए कि हाँ हमने यहाँ फॉल्ट किया है, ये होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हमारा 14 नंबर प्रश्न जो है उसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा ए, अकबर का। ठीक है, अगला है फ्रा एंजेलिको किस शैली का चित्रकार था? फ्रा एंजेलिको जिस शैली के चित्रकार थे या चित्रकार हैं तो वो किस शैली के चित्रकार हैं? बैरोक शैली के, नो क्लासिक शैली के, पुनर्जागरण या पूर्व रेफेलाइट शैली के? फ्रा एंजेलिको किस शैली के चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं? ये हमारा 15 नंबर प्रश्न का कहना है। तो मित्रों इसका सही जवाब होगा सी, पुनर्जागरण। ठीक है, काल के। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं प्रश्न संख्या 16 और इसके बाद फिर नीचे चलेंगे 2। तो 16 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सी सैंड्रो बेत्तिचेल्लो का प्रसिद्ध चित्र है? यानी सैंड्रो बेत्तिचेल्ली, देखिएगा सैंड्रो बेत्तिचेल्ली का जो प्रसिद्ध चित्र है इनमें से कौन सा है? वेडिंग पोर्ट्रेट, वीनस का जन्म, आगे है द टेम्पेस्ट या द लास्ट सफर। सैंड्रो बेत्तिचेल्ली एक प्रसिद्ध पाश्चात्य कलाकार थे और उनके द्वारा बनाए गए बहुत सारे कला हैं, जिसमें से इसमें भी एक पाश्चात्य कला के उस कलाकार का कला है। तो पूछ रहा है कि सैंड्रो बेत्तिचेल्ली का प्रसिद्ध चित्र इसमें से कौन सा है? 16 नंबर प्रश्न है ये और इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा बी, वीनस का जन्म। ठीक है, अब आइए प्रश्न संख्या 17 और 18 का जिक्र करेंगे। 17 और 18 आपके स्क्रीन पे है। 17 नंबर कह रहा है एशियाई कला की अवधारणा की शुरुआत किसने की? एशियाई कला की अवधारणा की शुरुआत किसने की? E.B. हैवल साहब ने की, या भागनी निवेदिता ने की, या A.K. कुमारस्वामी ने की यानी आनंद कुमार स्वामी ने की, या आपके कुकुजो ओकाकुरा ने की? ठीक है, तो प्रश्न है एशियाई कला की अवधारणा की शुरुआत किस शख्सियत ने इसमें से की? किस कला इतिहासकार को कह लीजिए, कला समीक्षक कह लीजिए, जिन्होंने किया है? तो इस प्रश्न का यानी 17 नंबर प्रश्न का कहना है और उसका उत्तर जो होगा वो हो जाएगा ए, E.B. हैवल साहब ने। अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली स्थित यक्षयक्षिणी यानी भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली जहाँ में जो है वहाँ पे यक्षयक्षिणी स्थापत्य किसके द्वारा की है? यानी भारतीय रिजर्व बैंक के में उसका जो प्रांगण है उसमें जो जगहें हैं, तो भारतीय रिजर्व बैंक में यक्षयक्षिणी का स्थापत्य मूर्ति बनी हुई है, वो किसके द्वारा निर्मित की गई है पूछ रहा है। किसने उसको बनाया है? G.K. महात्रे ने, हिरणमय राय चौधरी ने, सोमनाथ होर या रामकिंकर बैज ने? प्रश्न संख्या 18 प्रश्नों की सीरीज है 20+ और आपको इसी में अपना टेस्ट लेना है कि कितना आज आपका प्रश्न सही जाता है। आप पहुंच चुके हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ, धीरे धीरे आप 20+ पे जा रहे हैं और आपको अपने टेस्ट को टेस्ट करते चलना है। 18 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा रामकिंकर बैज, प्रसिद्ध मूर्तिकार रामकिंकर बैज के द्वारा। ठीक है, अब आइए 19 और 20। 19 नंबर प्रश्न का कहना है कि सत्यजीत राय की फिल्म
द इनर आई किसके जीवन पर आधारित है? ठीक है, यानी सत्यजीत रे एक फिल्म डायरेक्टर थे और उन्होंने एक फिल्म बनाई थी द इनर आई। वो कौन से आधुनिक कलाकार पे आधारित फिल्म थी? तो ये भी आप लोग क्वेश्चन रटा रटाया उम्मीद है जानते हैं इसको, कि जी सुब्रमण्यम, के हैबर, भावेश सन्या या विनोद बिहारी मुखर्जी। तो मित्रों, हमारे इस प्रश्न का उत्तर तो मुझे लगता है कि मेरे उत्तर से पहले अभी तक पढ़ते ही आ गया होगा। इस प्रश्न का सही जवाब है डी, विनोद बिहारी मुखर्जी, जो कि अंधे थे और उसी में उन्हीं के इसमें बनाया गया था द इनर आई सत्यजीत रे द्वारा। 20वां प्रश्न कह रहा है प्रगतिशील समूह की स्थापना हुई थी। प्रगतिशील समूह की स्थापना हुई थी दिल्ली में, लखनऊ में, बम्बई में या मद्रास में? यानी प्रगतिशील ग्रुप की स्थापना किस जगह पे हुई थी ये पूछ रहा है। तो चलिए फटाफट प्रश्न को कमेंट में ड्रॉप करते जाइए अपने उत्तरों का, और आज की सीरीज में अपने आप को टेस्ट करिए कि कितना है आपका क्वेश्चन आज का, कितने सही जाते हैं। और हमारे फेसबुक पेज AMU क्लासेस 8 को लोगो दिख रहा है, ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा ताकि वहाँ भी कुछ ना कुछ आपको अपडेट मिलता रहे। तो 20वें प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा सी, बम्बई से। यानी प्रगतिशील समूह की स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। ठीक है, अब आइए देख लीजिए पहले 21 नंबर प्रश्न का, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आप 20+ प्रश्नों की सीरीज में 20+ से जा रहे हैं आगे। तो उसमें 21वां प्रश्न कह रहा है स्याह कलम के चित्र शाहजहाँ काल में बनाए गए, यह प्रविधि क्या है? यानी स्याह कलम के जो चित्र हैं वो शाहजहाँ के काल में बनाए गए, यह प्रविधि क्या है आखिर? यानी स्याह कलम के जो चित्र थे, यानी शाहजहाँ के समय में स्याह कलम के चित्र बनाए गए, ये कह रहा है प्रश्न हमारा। तो ये भी एक प्रश्न बन गया अपने आप में कि स्याह कलम की स्थापना शाहजहाँ काल के दौर में हुई थी। लेकिन कह रहा है ये प्रविधि है क्या? काले रंग से चित्र को बनाना क्या स्याह कलम कहते हैं? कहने का, उसके पूछने का मतलब यह है कि स्याह कलम आखिर में है क्या? काले रंग से चित्र को बनाना स्याह कलम कहते हैं, या चित्र को काली पट्टियों से सीमांकित करना कहते हैं, या काली तुलिका से चित्र बनाना कहते हैं, या काले कागज पर चित्र बनाना कहते हैं? यानी पूरे इस प्रश्न के निचोड़ का एक ही शब्द कहना चाहता है कि स्याह जो कलम है उसका मायने क्या होता है, अर्थ क्या होता है। लेकिन देखिए पूछने का इसका तरीका कितना अच्छा है कि स्याह कलम के चित्र शाहजहाँ के काल में बनाए गए, और उस प्रविधि को वो प्रविधि है क्या आखिर में, मीन्स स्याह कलम है क्या। ठीक है, तो उम्मीद है कि प्रश्न समझ गए होंगे, और समझ जाएंगे तो उत्तर भी समझ जाएंगे। तो इसका सही उत्तर होगा ए, काले रंग के चित्र को बनाना स्याह कलम कहते हैं, यानी स्याह कलम की प्रविधि का मतलब यही हुआ। अब आइए प्रश्न संख्या 22 और 23। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है भीति यानी म्यूरल जिसको होते कहते हैं भित्ति चित्र किस भाषा से उत्पन्न शब्द है? भित्ति चित्र यानी म्यूरल कौन सी भाषा से उत्पन्न हुआ शब्द है? फ्रेंच से, अंग्रेजी से, जर्मन से या इटालियन से? सुंदर प्रश्न है, बहुत ही छोटा प्रश्न है, लेकिन छोटे में अपने आप में धमाकेदार प्रश्न है। उम्मीद करूंगा कि इसका उत्तर बहुत अच्छा आपका आएगा। 22 नंबर प्रश्न का कहना है कि भित्ति चित्र जिसको इंग्लिश में म्यूरल कहते हैं, म्यूरल आर्ट, किस भाषा से उत्पन्न शब्द है ये? तो मित्रों प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा बी, अंग्रेजी भाषा से। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23। तो 23 जो कि हमारा क्या कह रहा है हमारा कि सिस्टाइल चैपल के भित्ति चित्र किसके द्वारा चित्रित है? सिस्टाइल चैपल, इसके जो भित्ति चित्र हैं, ठीक है, सिस्टाइल चैपल के जो भित्ति चित्र हैं वो किसके द्वारा चित्रित हैं? राफेल के द्वारा, एल ग्रीको के द्वारा, माइकल एंजेलो के द्वारा या लियोनार्डो दा विंची के द्वारा? ठीक है, सिस्टाइल चैपल की छत देखा होगा आपने, कभी कभी कई जगह होता है सिस्टाइल चैपल की छत पे बने कलाकारी जो भित्ति चित्र है वो जिसके द्वारा बनाया गया, उस महान पाश्चात्य कलाकार का नाम है मित्रों माइकल एंजेलो। क्या नाम है? माइकल एंजेलो। तो चलिए रुख करते हैं अगले दो जोड़े की तरफ, और इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न है, प्रश्न संख्या 24 और 25। मैंने पहले भी कहा है कि 20+ प्रश्नों की सीरीज है और उसमें आपको देखना है कितना सही गए। तो 24 नंबर प्रश्न का कहना है कादरिया का महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? कादरिया का जो है वो महादेव मंदिर है, कहाँ स्थित है? तो कभी कभी देखिए प्रश्न ऐसे भी कह सकता है कि कादरिया का जो मंदिर है
वो किस भगवान को समर्पित है। तो महादेव मतलब होता है शिव, यानी वो शिव को समर्पित हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें लॉजिकली आपको तैयार रखना है, ठीक है। तो कादेरिया का महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो वो अजंता में है या एलोरा में है, खजुराहो में है या एलिफेंटा में है, जो कि महादेव को समर्पित है, यानी महादेव का नाम है उसमें। देखिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब जो हमारा होगा 24 नंबर का, वो हो जाएगा आपका सी, खजुराहो में, ठीक है। अगला है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गोल गुंबज कहाँ स्थित है। गोल गुंबज स्थित है कहाँ, बीजापुर में, गोलकुंडा में, फतेहपुर में या सहारनपुर में। तो चलिए आखिरी प्रश्न के उत्तरों को ड्रॉप करिए और अपने टेस्ट सीरीज को कंप्लीट करिए और बताइए कि आज के वीडियो में कितना प्रश्न आपका सही गया। वैसे तो एक दो लोगों का परफॉर्मेंस बहुत बेस्ट चल रहा है और बहुत ही बेहतरीन तैयारियां उनको दिख रही हैं, बाकी लोगों की भी तैयारी अच्छी हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि उनकी स्पीड जो है और अपनी बढ़ा लें और अपने वीडियो को पूरा देखा करें, ताकि भर्तियां जब आएंगी तो अचानक आएगी, अचानक डेट क्लियर होगा और उस हड़बड़ाहट में आप अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे कि मैं क्या पढूं क्या छोड़ूं, ठीक है। तो इसलिए अभी से बने रहिए। और 25 नंबर प्रश्न यानी इस वीडियो का आखिरी प्रश्न जो कह रहा है उसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा ए, बीजापुर। तो मित्रों, कैसी लगी आज की हमारी वीडियो और कैसा लगा आज का हमारा बताया गया ये प्रश्न, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे फिर मिलेंगे एक बेहतरीन प्रश्नों के सीरीज के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। गुड नाइट, नमस्कार मित्रों।